हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद आप सबके साथ आज की वीडियो हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीटीसी का एनालिसिस करेंगे। पहली बात, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देन 3 ऐसे एल्टकॉइन आपको बताऊंगा जिसके अंदर अभी के टाइम के अंदर इस बुलरन के अंदर भी उनके अंदर मूवमेंट है वो नहीं हुआ है। ठीक है, आपको उन कॉइन के अंदर बस क्या है कि एक राइट टाइम एंट्री प्लान करनी है और देन एक बहुत अच्छा टारगेट आप वहां पे अचीव कर सकते हो। ओके, देन आपको क्या करना है कि उस कॉइन को आपने अपने रडार के अंदर रखना है। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आप बीटीसी के अंदर जो बुलरन हुआ, बीटीसी जो 66,000 से अभी $88,000 के जो चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपने बुल रन को मिस कर दिया तो देन इन कॉइन के अंदर आप एंट्री बना सकते हो और देन एक अच्छा प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। ओके, तो देन अभी के टाइम के अंदर अगर हम बीटीसी की बात करें तो वो चल रहा है $88,000 के आसपास। ठीक है, देन इथेरियम की बात करें 31,000, ये $33,000 के आसपास भी गया था। ओके, देन बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं अभी के टाइम के अंदर जिसके अंदर अभी भी रैली आना बाकी है, तो वो कॉइन की हम बात करेंगे आप सबके साथ। पहले हम कर लेते हैं बीटीसी का एनालिसिस, ठीक है, कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। ओके, देन पहले बात करें बीटीसी के, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस था इसका $74,000 का। ओके, देन यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। देन अभी के टाइम के अंदर एक जो ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है वो है $90,000 का, मतलब $90,000 का यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस है। ओके, देन इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है एक ऊपर की ओर जैसे कैंडल हमें क्लोज दिखनी चाहिए। 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हो चाहे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हो, एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। देन आगे हमें बुलिश पैटर्न दिखना चाहिए। देन हम क्या है कि वहां से एंट्री है वो प्लान करेंगे। ओके, ये चीज आपको क्लियर है। 90 का यहाँ पे क्या है, $90,000 का यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। 90 के आसपास आके मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक लगाई है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 104 का। ओके, 104 जो डॉलर का टारगेट है वो आपने यहाँ पे देख के चलना है। ठीक है, अगला जो टारगेट रहेगा हमारा $104 का टारगेट हमारा रहेगा। ओके, 1 लाख को बीटीसी इसी साल के अंदर ऑलमोस्ट क्रॉस कर जाएगा। ओके, जो लोग ये बोलते थे ना बीटीसी को कि यार बीटीसी अभी तो 66,000 पे चल रहा है, 54 तक भी गया था, है ना, देन उनके मुंह पे अभी ये करारा जवाब है कि देन अभी अगर आप देखोगे तो बीटीसी ने ऑलमोस्ट 90,000 का टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट $5,000-6,000 नीचे था, 1 लाख भी टच कर जाता। ओके, तो ये उनके मुंह पे जवाब है। अभी बीटीसी जैसे ट्रम्प अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उधर, है ना, तो देन उसके हिसाब से अगर बहुत अच्छा मूव है वो अभी के टाइम के अंदर बीटीसी के अंदर है वो आ चुका है। ओके, देन अभी ये 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको चार्ट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। देन अभी इसके अंदर एक हमारे क्या है कि थोड़ा सा ठहराव हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही ये जो जोन है, ये जो आप देख रहे हो 2 से 3 दिन के कैंडल जो है, जैसे ये ऊपर नीचे ब्रेक होती है देन आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी बीटीसी के अंदर। ओके, देन इसके अंदर ही आपको यहाँ पे मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। अभी 2000 के अंदर ही ये घूम रहा है। देन 2000 के अंदर ही ऊपर नीचे ये घूमता रहेगा। देन हो सकता है मंडे को ये एक अच्छा मूव दे जाए रात को। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, देन अभी हम बात कर लेते हैं 3 ऐसे अल्टकॉइन जिसके अंदर अभी के टाइम के अंदर रैली आना बाकी है। ओके, तो पहला जो हमारा कॉइन है वो है AVAX, AVAX USDT। ओके, ये कॉइन के अंदर अभी भी रैली आना बाकी है। अगर आप देखोगे इसका हाईएस्ट टारगेट जो है वो $140 का है, 140। ठीक है, $140 का यहाँ पे इसका हाईएस्ट टारगेट है अभी के टाइम के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये कॉइन जो है वो $32 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये एक इसका रेजिस्टेंस है ये वाला। अगर आप इसके अंदर एंट्री प्लान करने वाले हो देन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एंट्री यहाँ पे प्लान करनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से प्लान कर रहे हो तो फिर आप 15 मिनट या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन मैं आपको जो कॉइन है वो बता रहा हूँ वो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर
चार्ट के अंदर बता रहा हूँ, जो कि आपको आने वाले एक महीने के बाद या फिर 20-25 दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको शिफ्ट शॉर्ट टाइम के अंदर शिफ्ट हो जाना है। 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप शिफ्ट करके यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करके वहाँ पे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। लेकिन हमने अगर यहाँ पे 140 का टारगेट लिया है तो मैं 140 ना समझ के यहाँ पे आपको 160-165 का टारगेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देन आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके यहाँ पे टारगेट को हिट करना है। पहला टारगेट जो आपका रहेगा 142, ठीक है, दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा 50, फिर उसके बाद 64। ठीक है, इस तरह से टारगेट आपको प्लान करने हैं। आपको एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, आपको एंट्री प्लान करनी है इस रेजिस्टेंस के आसपास। ये अभी सपोर्ट बन जाएगा तो इस $30 के आसपास, 30 से $28 के बीच में जैसे ही ये कॉइन आता है देन आपको वहाँ पे एंट्री प्लान करनी है और देन आप वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेके यहाँ पे बैठ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे इसका पहला टारगेट रहेगा 40 से $42, दूसरा टारगेट रहेगा $50 और देन तीसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो है $64 के आसपास। अगर इससे भी ऊपर चला जाता है, आप होल्ड करते हो, इतना लंबा वैसे होल्ड करता नहीं है कोई, देन आप होल्ड करते हो तो आप 140 तक भी बैठ सकते हो। ओके, तो ये देखने को मिलेगा। अगर देखिए इतनी बड़ी रैली हो गई लेकिन इसके अंदर मूवमेंट बहुत ही कम आया है अभी के टाइम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपको प्लान करनी है कि इस कॉइन के अंदर अभी के टाइम के अंदर रैली नहीं आई है। आप इस कॉइन को अपने रडार के अंदर रख सकते हो, वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। देन जैसे ही आपका क्या होगा कि ये कॉइन चलने लगेगा आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके, देन दूसरा जो हमारा कॉइन है MKR USDT। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉइन है। इस कॉइन के अंदर हमने पहले भी शॉर्ट टर्म एंट्री बनाई थी, देन मैंने बताया था, तो देन वहां से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था इसको, तो यहाँ तक आया था। ठीक है, अभी इसके अंदर भी हमें देखना जाए तो इस बुलरन के अंदर इसका जो हाईएस्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो $4 का है। इससे भी ऊपर का टारगेट इसका हो सकता है, $6 का हाईएस्ट टारगेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी ये जो कॉइन है वो चल रहा है $1, $1.5 के आसपास। ठीक है, तो देन इसके अंदर रैली आना अभी के टाइम के अंदर बाकी है। ओके, तो हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, जिसको हम बोलते हैं W पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लो ऐसे करके। ठीक है, तो ये W पैटर्न हमारा बन चुका है। देन हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और एक अच्छा टारगेट, यहाँ तक का टारगेट हम आराम से लेके जा सकते हैं $2.5 के आसपास का। ठीक है, हमें क्या करना है अभी के टाइम के अंदर, यहाँ पे इसकी एंट्री सुन लो आप, इसकी एंट्री होगी यहाँ कहीं के आसपास 140, 130, 128, ठीक है, 280, इसके आसपास आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री है वो प्लान करनी है। आपका स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्पॉट के अंदर बाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देन आपका टारगेट जो रहने वाला है $2.5 के आसपास, इसका आपका पहला टारगेट रहेगा। देन दूसरा जो आपका टारगेट रहेगा वो $4 के आसपास का आपका टारगेट है वो रहने वाला है। ठीक है, इस कॉइन के अंदर तीसरा जो हमारा कॉइन है वो है अटोम, ATOM USDT। ठीक है, इस कॉइन के अंदर भी अभी के टाइम के अंदर रैली है वो बाकी है। आप देख सकते हो ये कॉइन कहाँ से गिरा है, $45 की, यहाँ पे इसकी क्या है $45 की इसकी हाईएस्ट जो टचिंग है ऊपर, ये हाईएस्ट लगा के आया है। लेकिन अभी के टाइम के अंदर ये जो कॉइन है वो अभी भी अंडरग्राउंड चल रहा है इस बुलरन के अंदर। ओके, तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एंट्री वो प्लान करनी है। ये मैंने बाई जोन ऑलरेडी लिखा हुआ है $3 के आसपास, और इस $4 से $5 के अंदर जैसे ही ये आपको जिस प्राइस के भी ऊपर मिलता है आप इसको लॉन्ग टर्म के अंदर बाय कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक सपोर्ट बना के इस तरह से देन आप यहाँ पे बाइंग वो कर सकते हो। $4, $4.5, $4 के आसपास मिलता है, $5 का भी मिलता है। देन आप यहाँ पे इसको एवरेज करके चल सकते हो। देन आपको एक बहुत अच्छा टारगेट है वो अपसाइड की ओर मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा आपका $6 का, दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो $8 का, तीसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा $12 का।
ठीक है, $12 का आपका जो टारगेट है वो रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेलिंग है वो कर सकते हो, $17। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको $25 से $24, देन फिर आप ऊपर जाते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉइन के अंदर अभी भी रैली बाकी है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इस कॉइन के अंदर आपकी रैली है वो बाकी है। ठीक है, तो जिन कॉइन के अंदर अभी रैली बाकी है, आप उन कॉइन के अंदर आपको एंट्री प्लान करनी है और देन आप वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं स्पॉट के अंदर भी। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो देन फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये थे 3 ऐसे अल्ट कॉइन जिसके अंदर अभी भी रैली आना बाकी है। बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट कर मुझे जरूर बताना, और देन आप कौन से कॉइन को होल्ड कर रहे हो वो भी कमेंट कर जो बताना। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।